प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम मैं पढ़ाना चाहती हूँ। वेलकम गेस्ट हम पास्टर के द्वारा करेंगे और बाइबल रीडिंग प्रेयर मिस्टर सेबेस इस्लारी, लूक 2 अध्याय 1 से लेके 20 तक। सेबेस इस्लारी 1 से लेके 20 तक। तीना बुसमुता एक साथ ही करेंगे। तीना बुसमुता आइजाया 7 से लेके 14। ऑफरिंग कलेक्शन मिस मुस्कान, मिस्टर अर्जुन, सॉन्ग नंबर है 42। ऑफरिंग के लिए प्रेयर करेंगे मिसेस कुंजुला बोरोगांव और मिसेस रेनू नर्जनारी, दोनों एक साथ आके यहाँ फुल पिट में आके प्रे करेंगे। क्लोजिंग प्रेयर बाय डिकॉन के द्वारा। आज के प्रोग्राम इतना ही है। बाकी मैं डिकॉन साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपना प्रोग्राम आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेक्रेटरी को। इसमें अभी हम पास्टर साहब को बुलाते हैं हमारे बीच में। हमारी जो नई मेंबर्स आई है उनकी वेलकमिंग सर्विस के लिए मैं पास्टर साहब को बुलाता हूं ताकि इनको तहे दिल से स्वागत कर सके। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। इतना दुखी क्यों है? खुश होना चाहिए प्लीज। साल में एक ही बार हम मिलते हैं। ओके, आज प्रभु परमेश्वर के बीच में हम आए हैं बड़े खुशी आनंद के साथ। ओके, सो ये है 365 दिन के बाद हम लोग मिलते हैं, राइट? 365 days आफ्टर वी आर हियर एंड देन वी ओके, इगरली हम लोग इंतजार करते कि 12 दिन कब आएगा, यीशु मसीह के जन्मदिन कब आएंगे, है ना? तो शायद आपके गांव में, शहर में, हर एक घर में धूमधाम से तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी खालामदों जानो हागौ नोंथांमोना। सो बेनिखायनो जोंनि गेजेराव हमारे बीच में जिन्होंने अतिथि गण है हमारे बीच में, जायफोरखौ जोङो लेंहरदोंमोन आलासि हिसाबै, सोरबा दङब्ला गोदान दङब्ला जोङो नाजावनो लुबैदों। जो आज पहली बार आए हैं, हम लोग इनवाइटेशन में पहली बार आए, आप लोग अगर है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कृपया थोड़ी क्षण के लिए खड़े हो जाइए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट काइंडली stand for the few minutes. We would like to welcome you on behalf of ADBC Church, please. Yeah, Naina Guwahati from the Guwahati. Yeah, Naina is from Guwahati. आप कहां से? नेपाली? ओके ओके, कुवारदाङानिफ्राय। नोंथाङा बबेनि? हा? ओके, आरो हौवाफोरनिफ्राय, जेन्ट्सनिफ्राय कोई है सर? कोई भी नया अगर है कृपया खड़े हो सकते हैं, हम आपको स्वागत करना चाहते हैं। यस, बहानिफ्राय नोंनि? बहानिफ्राय फैदों? कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ? बर' कि नेपाली? या नेपाली? You're looking the both of this good. Okay, now what? Okay, oh, Saksariba, Kariba. Okay, you're from Manipur. Okay, so we would like to request everyone, those who are newcomers, please stand. और हम आपको स्वागत करना चाहते हैं आज दनेजिंगा ऑन बिहाफ ऑफ एडीबीसी चर्च। ये हर संडे में है, इसमें आपको हम स्वागत करते हैं। आज स्पेशली हमारे एडवेंट क्रिसमस से हम आपको स्वागत करके हम इसमें सब लोग हाथ ताली के सर हम आपको ओके, थैंक यू, प्लीज बी सीटेड। और कोई है नया अझै छ भन्ने तपाईहरु खरा गरिदिनुहोस् न। सोरबाफोर दंबावो नामा गोदान? और कोई है? हमारे बीच में है एक नया एल्डर। हमारे बीच में एक नया एल्डर आज हम विदा तो नहीं कहेंगे, वो हमारे साथ होंगे। हम फेयरवेल, उसके लिए फेयरवेल इंग्लिश में कहता है, फेयरवेल करेंगे उसके लिए। और एक नया आया, एक
एक को फेयरवेल, एक नया हमारे बीच में आया। मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे नया एल्डर जी, हम सब लोग स्वागत करें। थैंक यू बस सर, थैंक यू इसमें। यस अभी फेयरवेल से पहले हमारे बीच में है सुकीला नर्जरी है। वो हमारी जो यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं उनको आरोनाई के द्वारा वो स्वागत करना चाहती है आज, तो वो तैयारी के साथ आई है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पे स्टेज पे आए। ये सुकीला बोडो ट्रेडिशनल आरनाई के साथ वो स्वागत करना चाहते हैं, कृपया आपको हम बुलाते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे पास्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा खड़े हो जाए प्लीज। इसके पास्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि पास्टर साहब को आरोनाई के द्वारा। और मैं हमारे ट्रेजरर साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप खड़े हो जाए अपनी जगह से। ट्रेजरर साहब थोड़े दूर और हमारे बीच में जो आज फेयरवेल होने जा रहा है, विदाई होके जा रहा है, उनको भी हम स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। और हमारे बीच में नई एल्डर जो आया है उनको स्वागत के हमारे बीच में डीकन जी है, डीकन को अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया आप थोड़ी क्षण के लिए खड़े हो जाए। डीकन जी हमारे बीच में सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी को अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया सेक्रेटरी खड़े हो जाइए। और माननीय महोदय मुंशी जी को अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया आइए। और दीपुल ब्रदर आइए, दोनों का हम स्वागत करेंगे प्लीज प्लीज। इसमें आइए। यस दीपुल ब्रदर जो हमें साथ देते हैं हमेशा, उसको भी हम यस इनकी अगर अधूरा हो जाते हैं हम लोग। और अभी जिनके लिए इन्होंने मनोनीत किया था वो तो अभी पहुंचे नहीं है। और जो है थोड़ा क्लिक करेंगे, ठीक है आ जाओ। अच्छा एक तो इसको ही देना है हमें, हमारे जो ऑर्डर है ये सुकीला, आप इसको भी हम भैया के द्वारा इसको भी आप ऑर्डर करना है। हम लोग क्लिक ले लेते हैं। अभी जो है हमारे जो एल्डर साहब है इनके फेयरवेल के लिए हम लोग अभी पास्टर साहब को बुलाते हैं यहाँ पे। इनकी जो है इनकी जो उपस्थिति है ना हमारे बीच में बहुत कमी खलेगा, क्योंकि हमारे जो ये एल्डर साहब जो है ये हमारे बीच में शुरू से लेकर अभी तक बने हुए थे, और वो हमेशा ही हमारी इस चार्ज में आके हमें हौसला अफजाई कराई है, हमें ताकत दिए, शक्ति दिए। अभी इनकी जाने से हमारे बीच में से जो है हम मतलब एक शक्तिहीन हो जाएंगे हम लोग। इन्होंने बहुत कुछ हमें बताया, बहुत कुछ हमें अगुवाई किया है प्रभु परमेश्वर के वचन के द्वारा, अपने बर्ताव के द्वारा इन्होंने हमें अगुवाई की है। इसलिए हम लोग इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, ताकि वो जहां भी जाए, अपने गांव में जाए और अपने बच्चों के साथ रहे, अपने परिवार के साथ रहे, खुशहाल से रहे, शांति से रहे और अच्छे से रहे। तो परमेश्वर की आशीष सदा सर्वदा इनके साथ रहे। तो मैं पास्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने अपने चर्च की तरफ से इसको जो है अब इसको तो अभी जो है हम पास्टर साहब की तरह इसको हम इसको समर्पित करेंगे।
हमारे बिगल Praise the Lord. की तरफ से वो भी दे दो। हमारे बीच में से जो 2 एल्डर था, एक एल्डर तो है और एक एल्डर वो उसको रिटायर हो गया उसकी जॉब से, तो अपने गांव के और वो जाने को अभी तैयारी है। तो हमारे एडीबीसी चर्च, आप लोग का चर्च की ओर से उसको इस ठंडी के मौसम में कुछ गर्मा गर्म एहसास करने के लिए छोटी सी तोहफा उन्होंने हमारे बीच में बहुत कार्य किया, प्रार्थना किया, प्रचार किया, हमें मदद किया। हमारे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं सर। आपको हमेशा बोलता मैं, जब भी मौका मिलेगा दिल्ली में आ जाइए, चर्च में आना है, प्रचार करना है। हालांकि आप गांव में हो फिर भी हमारे साथ है ना कनेक्शन रहेंगे सर, आपके लिए दुआ रहेगा, आप भी हमारे लिए दुआ रखिए। छोटी सी तोहफा हम लोग आपको देने के लिए इच्छुक है, कृपया आप कीजिए सब लोग। और हमारे एडीबीसी चर्च की ओर से साहब को सर को हम लोग कुछ छोटा सा अमाउंट उसी क्रिसमस गिफ्ट के उपलक्ष्य हम लोग आपको देना चाहते हैं, कृपया। और इसी साथ में हमारे आपको जो निस्वार्थ सेवा ही कर रहा है, आज 12 साल से, आज 12 एडवेंट क्रिसमस हम लोग मना रहे हैं। 12 साल से जो इन्होंने निस्वार्थ काम किया, इनके लिए हम लोग क्रिसमस के लिए कुछ देना चाहते हैं आगे के सामने। और इसी तरह हमारे पास्टर साहब भी निस्वार्थ यहाँ पे सेवकाई कर रहे हैं। जब जब हम बुलाते हैं यहाँ आते हैं और हमारे बीच में लोगों के बीच में घर में जाते प्रार्थना करते हैं। इनको भी हम लोग छोटा सा अमाउंट देकर चर्च के तरफ से इनको भी स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे बीच में अभी नया ट्रेजरर बनी है, इनको भी जो शुरुआत इन्होंने 1 साल से अच्छा काम किया, उन्होंने बड़ी मेहनत से बड़ी लगन से रात भर ड्यूटी करती है और यहाँ आके चर्च का काम संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, खाना पीना बनाते हैं, फिर भी वो चर्च के काम को इन्होंने जो है कमी होने नहीं दिया, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। इसीलिए हम क्रिसमस के रूप में जिसको भी सेक्रेटरी है हमारे, इनको भी हम देना चाहते हैं। और हमारे बीच में और दीकन जी के लिए जिन्होंने हर संडे हमारे विश्वासीगण को प्रभु के वचन खिलाते हैं और इस चर्च को जिंदा रखा। माननीय महोदय हमारे दीकन जी हमारे पास कुछ के लिए छोटा सा तोहफा क्रिसमस की तोहफा देना चाहिए, प्लीज आप। थैंक यू। अभी हम इस फेयरवेल के लिए हम लोग जो है हमारे जो एल्डर साहब विदाई हो रहे हैं उसकी हालेलुया। आप लोगों को जैसे कि आप मालूम है हम लोग किस लिए यहाँ पे एकत्रित हुई है। आज प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग एडवेंट क्रिसमस जो प्री क्रिसमस के नाम से जानते हैं, हम लोग यहाँ पे उसको सेलिब्रेशन के लिए बैठे हुए हैं। जो इस प्रोग्राम के लिए इस बार 12 साल कंप्लीट हो चुका है। आज 12 साल हमारे बोरो चर्च को खुली हुई है। हम लोग आज 12वीं साल का आज एडवेंट क्रिसमस मना रहा है। बीच में इस प्रोग्राम को सेलिब्रेशन के लिए आप लोगों ने बहुत मदद दी है, तहे दिल से, दिल खोल के, रुपए पैसों से आप लोगों ने बहुत आप लोगों ने सहायता की है, जो कि इस साल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुई है इस एडवेंट क्रिसमस के लिए। और अभी इस क्रिसमस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने कैलेंडर प्रिंट किया है। इसमें 2024 के लिए इसमें हम लोगों ने बहुत सारे हमारे जो बोरो मेंबर्स है नॉर्थ ईस्ट से, बंगाल से जितने भी आए हुए हैं उनकी मदद के लिए, कभी जो है ऐसे बेसहारा अकेला आ जाते हैं, उनको कोई मदद करने वाला नहीं होता है, वो उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस बोरो चर्च के साथ एसोसिएशन में एसोसिएट होकर रहो। हम उनको कभी ना कभी किसी भी दुख में पड़ने से जो है हमको मदद करेंगे, मदद फायदा, उनको बुद्धि ज्ञान देंगे, उनको बता देंगे कि क्या करना है नहीं करना है। क्योंकि दिल्ली जैसे मेगा सिटी में बहुत सारे दुख तकलीफें होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होता है, बहुत सारे जो है हमारे बीच में संकट आ जाता है। उससे उभरने के लिए किसी न किसी के सहारा होता है। हम आपस में एसोसिएट होकर रहेंगे, आपस में जो है हम लोग आपस में कम्युनिकेशन में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि किसी के साथ दुख सुख हो उसको हम लोग तुरंत मदद
पहुंचा सके। इस हमारे संपर्क में रहिए। ऑल दिल्ली बोरो क्रिश्चियन एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन में एसोसिएट होकर रहिए, इसमें हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। तो आप लोग आज आए हैं, इसके लिए फिर से तहे दिल से आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी हम बाइबल रीडिंग एंड प्रेयर के लिए मिस्टर सेबेस्टियन इस्लारी को बुलाते हैं, जो कि हमारे बीच में है, ITBP जवान है। उनके द्वारा आज के बाइबल रीडिंग एंड प्रेयर को हम लोग करेंगे। और साथ में जो है आइजाया 7:14 को पढ़ने के लिए हमारे बीच में टीना है, टीना वसुमता, उसको भी हम बुलाते हैं। पहले सेबेस्टियन पढ़ेंगे, उसके बाद में टीना वसुमता करेंगे, उसके बाद में आप दोनों के द्वारा प्रार्थना यहाँ पे प्लीज। Praise the Lord. Praise the Lord. बाइबल रीडिंग करेंगे लूक चैप्टर 2 वर्स 1 से 20 तक। ऊपर लिखा है, यीशु का जन्म। उन दिनों में अगस्तो कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। स्वर्गदूतों द्वारा सर्वाओं की संदेश। और उस देश में कितने गरेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यो पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर का स्तुति करते हुए और यो कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम से सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडेरियों जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु की मधुर नाम से जय मसीह, और मेरी तरफ से सबको एडवांस हैप्पी क्रिसमस। आइए हम सेकेंड बाइबल पाठ पढ़ते हैं, आइजाया की चैप्टर 7 7 से लेकर 17 हम पढ़ते हैं। और
इस कारण प्रभु आप ही तुम ही को एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जन्मेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इस छोटी सी बात में ईश्वर आशीष करे। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sing otanai mohan bular sing ketang ketang sira fa dan ko jami tona wadang ana pani on jab kai apa dine oh hallelujah be already oro Christian Association ni ji 400 apa jeng jo jana nei apa ji advance Christmas ko oh hallelujah alon kamne mendeng apa ben kai jabna kai dan ma apa nai dine apa gabang subungpra dine be din ko apa manna hayakai ar romjana hayakai apa o nu sum certify ko malang apa जों साफ्रामबो रंजानाय जों आफा दिनै नोंखौ बाख्नायदों सिबिदों आफा दाना नों जों जेराव फै आफा जोंनि जि प्रग्रामफोर दं आफा नोंनि प्रग्रामाव गासैयाव थानानै हेफाजाब खालाम आफा जोंनि मेसेजफोर आफा नोंनि बाइकखौ लाबोनाय खननाय रोजाबनाय आफा नों गासैनि सायाव थानानै आफा जों हेफाजाब खालाम बे प्रग्रामखौ आफा नों जाजेननायनिफ्राय जोबजासिम नोंनि पवित्र आत्माजों दैदेन होननानै नासर जिसु ख्रीष्टनि प्रार्थना खालामबाय आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद टीना और सर्वेश इस्लारी को जो बाइबल रीडिंग प्रेयर हमारे बीच में के। अभी हम जो है हमने जो कैलेंडर छापे थे इसको हम प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए पास्टर साहब को बुलाते हैं और मंडली को हम रिक्वेस्ट करते हैं कृपया आप सब खड़े हो जाइए। Praise the Lord, praise the Lord, praise the प्रभु यीशु धन्यवाद। जिस दिन को देखकर हमें चलना है प्रभु 365 दिन हमें चलना है 12 महीना हमें चलना है प्रभु 12 महीनों में कितना संडे है प्रभु पवित्र दिन को याद करते हुए प्रभु इस कैलेंडर को बनाया गया प्रभु जी ये कैलेंडर को हम आशीष करते हैं प्रभु जो बीमारी रोग दुखी है प्रभु इसमें नंबर दिया गया इस नंबर को कांटेक्ट करें और आपके कार्य के लिए उपयोग करने पाए और आपकी आपकी सेवा करने पर खुदा बोलो प्रभु धन्यवाद आपने हमें सारे ये 1000 प्रभु रुपीस आपने हमें इंतजाम कर दिया इसको प्रिंट आउट करने के लिए खास तौर दिकान जी का धन्यवाद बहुत मेहनत किया इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता है कि हम इस्तेमाल कर सके प्रभु ये एडीबीसी ये फेलोशिप और चर्च ये मिनिस्ट्री हर एक जगह में फैल जाए इस कैलेंडर के माध्यम प्रभु धन्यवाद नाज़रीन यीशु के नाम में सब लोग कहें आमीन। अभी एक और ग्रुप अनुष्का ग्रुप है ना उसके गाना सुनेंगे और इसी गाने के साथ आज की जो ऑफरिंग है ऑफरिंग कलेक्ट करेंगे हम और ऑफरिंग के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं मुस्कान को मिस मुस्कान और मिस्टर अर्जुन को मुस्कान लेडीज की तरफ कलेक्ट करेंगे और अर्जुन जो है वो जेंट्स की तरफ कलेक्ट करेंगे। प्लीज अनुष्का का ग्रुप कौन है आ जाइए गाना गाने। अनुष्का चलवाहे नाचे झूम के ओ चलवाहे नाचे झूम के चलवाहे नाचे झूम के ओ चलवाहे नाचे झूम के आज सभी गा रहे हैं सुर मिला रहे हैं आज सभी गा रहे हैं सुर मिला रहे हैं के करे वंदना ओ के करे वंदना चलवाहे नाचे झूम के ओ चलवाहे नाचे झूम के मनुष्य बना बाल के आया मुक्ति दाता बनकर ईश्वर मनुष्य बना बाल के आया मुक्ति दाता बनकर चलवाहे नाचे झूम के ओ चलवाहे नाचे झूम के चलवाहे नाचे झूम के ओ चलवाहे नाचे झूम के राजा का जन्म हुआ पाई खबर शांति बोलाया हमें ऊपर राजा का जन्म हुआ पाई खबर शांति बोलाया हमें ऊपर ईश्वर मनुष्य बना बाल आया मुक्ति दाता बनकर ईश्वर मनुष्य बना बाल आया मुक्ति दाता बनकर चलवाहे
गौशाला कहीं बैठे में एक नई रात जहाँ जन्मे ईश्वर मनुष्य बना बाद यीशु जन्मा आया मुक्तिदाता बनकर ईश्वर मनुष्य बना बाद यीशु जन्मा आया मुक्तिदाता बनकर सरकारे नदी झुके ओ सरकारे नदी झुके सरकारे नदी झुके ओ सरकारे नदी झुके हमको संदेश मिला देवदूत से मरियम ने जन्म बालक यीशु हमको संदेश मिला देवदूत से मरियम ने जन्म बालक यीशु ईश्वर मनुष्य बना बालक यीशु जन्मा आया मुक्तिदाता बनकर ईश्वर मनुष्य बना बालक यीशु जन्मा आया मुक्तिदाता बनकर चलाए नदी झुके ओ चलाए नदी झुके चलाए नदी झुके ओ चलाए नदी झुके ये ऑफरिंग की प्रेयर के लिए मिसेस कुंजोला और रेणु नार्जिनारी को बुलाते हैं प्रार्थना के लिए। हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु तूने हम सबको पूरे रात को निद्रा देकर सुबह की प्रभात दिखाया और इस दिन के साथ हमारी जिंदगी शरीर को जोड़ा और सुबह से इस समय तक हम सबको संभाला हर एक स्टेप हर बुरे लोगों से हर बुरे संगति से बचा के आज इस पवित्र दिन में हम सबको एकत्रित किया तेरे जन्मदिन एडवांस मनाने के लिए प्रभु तूने हम सबको यहाँ लेके आया इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर फिर से हम प्रार्थना करते हैं यह जितने भी भाई बहन दूर दूर से आए हुए हैं प्रभु प्रत्येक जन को तूने सुरक्षित यहाँ पहुँचाया उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यहाँ जितने भी भाई बहनों ने इस थाना को दिया इस कलीसिया को चलाने के लिए प्रभु उस भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप दिए प्रभु उन लोगों की नौकरी जीवन में कामों में हर चीज में तू बढ़ोतरी देना आशीष देना ताकि तेरे आशीष के द्वारा उन लोगों की जीवन में आशीष उन्नति होने पाए उसकी परिवार में तेरे आशीष को देखने पाए प्रभु यीशु और महान पिता अगर कोई परेशानी से या आज से इस समय उपस्थित नहीं हो पाया प्रभु मन में तेरे नाम को पुकार रहे हैं प्रभु उनकी शुद्धि देना उनको आशीष करना और प्रभु तेरे नाम से जो कुछ भी दिया उसमें तेरे आशीष बनाए रखना प्रभु ताकि उनकी जीवन जहाँ भी जाए जहाँ भी काम करे जो भी करे तेरे ओर से प्रभु आशीष को प्राप्त कर पाए ओ स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर यह जितने को उपस्थित है जितनों ने काम किया है प्रभु हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंप दे प्रभु हर एक जन को तेरे पवित्र हाथ के द्वारा आशीष करना ताकि आज के दिन में ये आशीष को लेकर अपने घर में जब जाएंगे तेरे आशीष को अनुभव करने पाए तेरे प्रेम को अनुभव करने पाए तेरे आश्चर्य काम को प्रभु अनुभव करने पाए प्रभु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जो लोग अभी भी तेरे नाम पे सिर्फ और पर विश्वास करते हैं उन लोगों की मन को इसी समय इसी दिन में छू लेना प्रभु ताकि आगे के समय में तेरे नाम पे विश्वास करके अपनी जीवन को तेरे ओर लगा सके और उद्धार के मार्ग में चल सके प्रभु महान पिता परमेश्वर तेरे प्रेम अपरंपार है तेरे प्रेम अटूट है प्रभु इसलिए हम तेरे से मांगती हूँ तेरे से विश्वास करके तेरे से ही हम सब कुछ करते हो प्रभु इसलिए प्रभु ये सारे बातों को ये क्षमता को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए हमारी उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। अभी हम हमारे पास्टर साहब के द्वारा आपकी जो क्रिसमस एडवेंट क्रिसमस के मैसेज हम लोग सुनेंगे प्लीज हम लोग साथ के बैठे थोड़ी देर। हम क्यों हैं यहाँ पे 10 दिसंबर है आज राइट
10 December, why we are gathering here? What is the reason that we are here? कुछ कारण है हम यहाँ पे हैं, ओके? कारण यह है कि 25 दिसंबर के जो प्रभु यीशु के जन्मदिन की घोषित किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो उसके लक्ष्य करते हुए हम लोग, आमीन। और वो है क्यों हम लोग 25 दिसंबर से पहले आज क्यों हम लोग पहले ही घोषित किया कि पहले ही आज हमें इकट्ठा हुआ। यह कारण है कि 25 दिसंबर से पहले सारे जिन्होंने यहाँ पे दिल्ली में आया है, नॉर्थ ईस्ट से, बंगाल से, झारखंड से, कहीं से भी, चेन्नई से, कहीं से भी है, नेपाल से, हम लोग अपने अपने जगह में प्रभु यीशु के जन्मदिन को हम मनाने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसमें एक पहले ही एडवेंट क्रिसमस को हम लोग इसमें सेलिब्रेशन करने के लिए मौका मिला और हम एक साथ इसमें हैं, आमीन। से हालेलुया। हम खुशियां मना रहे हैं आज। क्या मना रहे हैं? खुशियां। क्यों? यीशु मसीह का जन्मदिन के उपलक्ष्य में। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये हम क्यों यहाँ पे हैं? हम लोग वचन जो थोड़े नाने जगह दसों ना गया, हम लोग थोड़े आगे हमारे एक भाई ITBP में जो भाई था, उन्होंने वचन को पढ़ा के सुना कर गए, और एक बहन थी नानी भी पढ़ा कर सुना कर गए। यशाया इसमें लिखा हुआ है, यशाया 7 का 40 लिखा है, यूहन्ना का 3:17 लिखा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमारे टीम को, ओके। और लूका चैप्टर बच्चों 1 से लेकर, ओके, लूका चैप्टर नंबर 2, ओके, हम लोग उसको भी पढ़ के आप लोगों के बीच में देकर गया। अभी उसको देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से क्या हुआ था कि प्रभु यीशु की जन्म 2000 साल पहले हो गया, और किस तरीके से उसकी जन्म हुआ था। हम रिपीट कर सकते हैं कि उसमें जो यीशु मसीह है, उसकी संसार में एक माता, ओके, उसकी मां, मम्मी कि स्वर्ग में रोल पाई है, वो है मेरी। हम सब लोग जानते हैं वो मेरी है। और वो देश कहां है जहां प्रभु यीशु की जन्म हुआ, वो कहां है? वहां जन्म जामर दिए जब भाई इस्राएल पर गेजेराओ, इस्राएल के बीच में एक बेथलेहेम, वो की एक जगह है, वो छोटा सा टाउन है, वो छोटा सा टाउन में प्रभु यीशु के जन्म होते हैं, आमीन। और उसकी मां है मेरी, और मेरी एक पवित्र स्त्री थी वो। और उसमें जब स्वर्गदूत उसके पास में आते हैं, ओके, एक गुड न्यूज लेकर, हम देख सकते हैं लूका चैप्टर 28 को कोई भी अगर पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ता हूं आपको। लूका चैप्टर 28, स्वर्गदूत ने उससे पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, तुम प्रभु तेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 31 को हम पढ़ेंगे, देखो तू गर्भवती होगी और तेरी एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन में उसको देगा, और वो याकूब के घराने के राज्य करेगा, और राज्य अंत ना होगा, ओके। और मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं पुरुष को नहीं जानती, ओके। स्वर्गदूत ने उससे कहा, उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, आमीन। से हालेलुया। इस प्रकार से स्वर्ग के दूत और है एंजल्स में से बहुत सारे महान एंजल है, उसमें वो है गब्रियल, जो समाचार आते हैं, ओके। गब्रियल दूत है, गब्रियल एंजल है, मिखाएल है, ओके। और हम लोग उसमें देख सकते हैं केरूब दूत, चेरुबियम दूत। इस प्रकार से हम एंजल्स को देखते हैं, स्वर्गदूत को देखते हैं। तो ये जो मेरी था, मेरी के पास में आकर सम्मानना देते कि उसको विश करता है कि तू डर मत, भय ना कर, ओके। हम देखते इसमें, और मेरी कहते कैसे हो सकता है ऐसे, क्योंकि जो भी घटना था यह शादी से पहले हुआ था। हम मनुष्य को जन्म कैसे होता है, हाउ वी बोर्न, कैसे जन्म होता है? जन्मावली सारी जाइए, जेबला बिसी बिसा हवा जाइए, ओके। जब एक पति और पत्नी शादी होते उसकी बातें, संतान या बेबी, ओके, बोर्न होते हैं। लेकिन हम इसमें देखते हैं ये यूनिक है, बहुत अद्भुत अलौकिक है यीशु मसीह का जन्म, कि
दोनों मेरी और यीशु के दोनों शादी से पहले वो गर्भवती होते हैं। कैसे? अगर हम 35 को पढ़े तो बहुत अद्भुत है। इसमें लूका का 1:35, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा, मैं तो पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करके, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। से हालेलुया। इसलिए कहते मत डर उसमें, मत डर, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हम लूका में देखा, और अगर 2 से अगर देखे हम लोग, इसमें स्पष्ट है कि मेरी को संभावना देने के बाद फिर वो जब जन्म होते हैं, शॉर्टली ब्रीफली आई वांट टू टेल, और उन्होंने एक मनुष्य के बीच में और चले गए। कौन चले गए? स्वर्गदूत। किसके पास? शेफर्ड। व्हाट यू से शेफर्ड इन हिंदी? चरवाहा, है ना? लौखार फुले थंडर, चरवाहा के पास कहीं कौन गया? स्वर्गदूत। स्वर्गदूतों में उसमें जाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? लूका के 2 के हम देखेंगे, ओके 10 को इस प्रकार से है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी आराम के सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और उसका नाम यीशु रखना। से हालेलुया। एक उद्धारकर्ता इस धरती में 2000 साल पहले इसमें आ चुका है, जन्म ले चुका है, और वो प्रभु यीशु जन्म लेने के बाद बढ़ते बढ़ते अपने आप को वो बलिदान देते हैं, अपने आप को मनुष्य के लिए बलि में आके तो वो सेक्रीफाइस करते। माय डियर, यीशु मसीह क्यों आया हम इसमें देखते हैं। और ये यीशु मसीह केवल मसीहियों के लिए नहीं, केवल क्रिश्चियनों के नहीं, इसमें कहते 10 में कहते हैं, ओके, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आमीन। सारी पृथ्वी के लिए। आप जितने भी सिख हो सकता है, सिख भाई हो सकता है, बौद्धिस्ट भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, ईसाई भाई, सब इस पृथ्वी धरती के लिए परमेश्वर ने एक पुत्र भेज दिया, वो है यीशु मसीह। आमीन। और वो यीशु मसीह इस धरती में जितना भी पाप हुआ, गुनाह हुआ, वहां से छुटकारा करने के लिए, लोग पाप में गिरते हैं, पाप होते हैं, झगड़ा होते हैं, लड़ाई होते हैं, अन्याय करते हैं, व्यभिचार करते हैं, बहुत सारे लोग पाप में डूब जाते हैं। कैसे? कोई है आपको, हम सबको उस पाप में धकेल देता है, वो है शैतान। और उस शैतान के हाथ से छुटकारा करने के लिए, उस पापों से मुक्ति देने के लिए, उस पापों से उद्धार देकर आपके जीवन में आशीष देने के लिए यीशु मसीह जन्मा। से हालेलुया। माय डियर, अगर हम हमारे नौकरी में, हमारे डेली में, घर में, बिजनेस में कहीं ना कहीं भी अगर गलत किया, कहीं भी गलती में अगर हो गए, कहीं अगर पाप में डूब गए, कहीं अगर अनजाने में, जाने अनजाने में, जिसको हम कह नहीं सकते, गुप्त पाप कहते हैं, गुप्त पाप जिसको कोई नहीं देखते है, गुप्त पाप बहुत होते हैं आजकल। शैतान ऐसे इविल स्पिरिट होते हैं कि गुप्त काम कराते हैं, जिसको करने को इच्छा नहीं होती उसी को बारे बारे करवाते हैं। तो उसको कैसे छुटकारा करे, कैसे छुटकारा होंगे वहां से? वो है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से। आमीन। प्रभु यीशु के सामर्थ्य से हम उस पाप से, उस बार बार पाप में जो यीशु मसीह हमारे लिए आया और मदद करने के लिए, जो बार बार हम गिर जाते, वहां से मुक्ति छुटकारा करने के लिए प्रभु यीशु आया। हम उसको उद्धारकर्ता स्वरूप में आज मानना पड़ेगा। माय डियर, हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु जन्म ले चुका है उस 2000 साल पहले। अभी प्रभु यीशु हमारे जीवन में, आपके जीवन में वो रिन्यू एक जन्म लेना चाहते हैं। ओके, ही वांट्स बोर्न इन योर हार्ट टुडे माय डियर। सो हम अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु के हाथ में सौंपना है। आप कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए, जन्म ले लीजिए और मुझे एक पवित्र जीवन दे दीजिए, ताकि मैं आपके साथ नई जिंदगी जीने पाए। से हालेलुया। और आज से इस प्रकार से अपने जीवन में तैयारी करना है। 25 दिसंबर में, ओके, आज से इस दिसंबर महीना से एक पवित्र जिंदगी, जो भी हुआ हमारे जिंदगी में, अतीत को अतीत, ओके, जितनी भी अगर गुनाह हुआ, जितना भी पाप हुआ, जितना भी गलती हुआ, जितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ, उसको छोड़ के आज एक नई जिंदगी जीना है। से हालेलुया। 2 कोरिन्थियन चैप्टर नंबर 5 17 कहता है, जो यीशु में है वो नई सृष्टि है।
आमीन। आज से परम से अब नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, पुरानी पाप चली गई, पुरानी बातें चली गई, देखो एक नई हो गई। हालेलुया। लूका के 9:62 में हम देखते हैं, अगर एक व्यक्ति अगर हल मारते हैं, हल मारते 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 अगर पीछे को देखेगा, उसके हल कहां लग जाएगा? गाय के, है ना, बैल के, यस, उसमें लग जाएगा और वो क्या होगा, है ना, खून निकलेगा और वो आगे को कर नहीं पाएंगे। इस तरीके से प्रभु यीशु में आने के बाद, यीशु को जानने के बाद, नई जिंदगी पाने के साथ, 12 दिन इस क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद अगर हम नए पीछे से अगर देखेंगे तो हम प्रभु यीशु की योग्यता नहीं बाइबल कहता है। हम देखते हैं लूका के 17 के, अगर हम उसमें देखें 38 को अगर देखें, इस प्रकार से कि लोक के बारे में, ओके, हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर आदि पुस्तक के जो 19 अध्याय में लोट के बारे में लिखा हुआ है, जो रियल घटनाएं है कि लोट की पत्नी ने, ओके, पीछे देखा था जब सोदोम एंड गोमोरा सारी जल चुका था, राख हो चुका था, खाम जपाइमन और बियो उनथिं ना होदे, उनथिं ना होना लगे बियो संख्रिनि खांबा जानां दें। वो पीछे देखा, पीछे मोड़ के देखा, उसको भागना था आगे, पीछे जब मोड़ के देखा लोट की पत्नी, वो क्या है ना, नमक का खंबा अभी भी है, वो लोग जा रहे। दिस इज नॉट द काल्पनिक, इट्स अ रियल माय डियर। इसलिए हम भी आज 2023 को आज खत्म होने वाले, कुछ दिन बाकी रहा, उसको जितना भी गुनाह हुआ, जितना भी पाप हुआ, प्रभु यीशु के पास आएंगे, यीशु को जन्म हमारे जीवन में होने देंगे, स्थान देंगे, एक नई जिंदगी लेकर 2024 में एक नया जिंदगी, नया टारगेट, पवित्र जीवन, आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में एक नया टारगेट लेकर हम चलेंगे। से हालेलुया। ताकि वो आपको अगुवाई करे, आपके जीवन में आशीष आए। और स्वर्गदूत ने क्या कहता है कि वो आकर उसको भक्ति करता है और कहता है कि स्वर्ग में महिमा हो और पृथ्वी में शांति हो। अभी आपको शांति लाना होगा। इस प्रभु यीशु के जन्म के साथ साथ आपके जीवन में शांति आपको अनुभव करना होगा। यू हैव टू ब्रिंग द पीस ऑन दिस अर्थ थ्रू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। माय डियर, आप ला सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, किसी को बता सकता है कि हाँ, यीशु मसीह इस धरती पे आया। कोई अगर बीमारी है, कोई दुखी है, कोई गरीबी है, कोई पाप में है, तो आप उसको यीशु के बारे में बता सकते हैं कि उसके जीवन में शांति आए। हम सब लोग खड़े हो जाएं। ओ जीसस, मेरे मन को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू मुझे छू खुदा, मुझे छू। प्रभु जी, हम विनती करते हैं प्रभु, हमारे विश्वासी गण के लिए दिल्ली में जितने भी आए हैं प्रभु, किसी के घर में दुख अगर है, पैसों की अगर फाइनेंशियल ट्रबल है तो प्रभु जी आप छुटकारा दीजिए। किसी को अगर नौकरी का जरूरी है प्रभु, लो एक मार्ग खोल दीजिए प्रभु जी। लो 2023 प्रभु हम पार करने जा रहे हैं, कुछ दिन के बाद अब हम 2024 में प्रवेश करेंगे। प्रभु आप रक्षा कीजिए हर एक विश्वासी, इसमें जितने भी आए हैं, हर एक को आपके स्वर्गीय दूत के जरिए घेर घेर के, आपके स्वर्गीय दूत के जरिए घेर घेर के खुदा बोलो प्रभु यीशु आपके महिमा के लिए, प्रभु यीशु आपके महिमा, ओ हालेलुया प्रभु आपके महिमा के लिए, खुदा यीशु आपके महिमा के लिए। खुदा यीशु लोग जिसको प्रभु बिजनेस शुरू करना चाहते, बिजनेस होने पाए, जिसको शादी प्रभु के लिए लड़की ढूंढ रहा है, शादी के लिए प्रभु हो जाए प्रभु, जिसको लड़का चाहिए प्रभु लाइफ पार्टनर वो बन जाए खुदा बोलो प्रभु यीशु। हम विनती करते हैं प्रभु अनिता जी की जीवन के लिए प्रभु, उसकी माँ के लिए खुदा बोलो दा फादर प्रभु, धन्यवाद प्रभु वफा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आप आशीष के लिए धन्यवाद। सारे आदर में हम आपको देते हैं, नाज़रेत यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। लोग खाना खा के जाइए, क्योंकि खाना डिलीशियस लंच जो हमारा बना हुआ है नीचे। जो नॉनवेज खाते नहीं है उनके लिए मटर पनीर बनाया हुआ है, वो लोग खाएंगे। कृपा धैर्य के साथ खा के जाइएगा, कि जल्दबाजी ना करें प्लीज। आज का हमारा ऑफरिंग कलेक्शन है 12,230 रुपए और टाइट्स दिए हैं
1200 रुपए, कोनिका 1700 रुपए, टोटल 15,130 रुपए। और हमने जो यहाँ पे ये पेटी खोला, दान पेटी, इसमें से हमें मिला है 20,180 रुपए। इसके पूरे एक साल की जो है हमने इन पैसों को हमने एक कैलेंडर छापने में और आज के डिलीशियस लंच के जो कंट्रीब्यूशन पे इसमें हमने खर्चा करना है। अभी हम लोग इतने टोटल जो है ये 37,549 रुपए आया है। तो हम लोग इसको इस पैसे को तालियों के साथ स्वागत करते हैं। एक बार हम लोग प्रभु प्रार्थना के साथ में आज की इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। प्रभु प्रार्थना जो अपने अपने जो हिंदी में बोलना चाहिए हिंदी में बोलेंगे, जो बोर्डों में बोलना है, जो गारों में बोलना है, जो अपने लैंग्वेज में बोलना बोल सकते हैं। कृपा करके हम लोग प्रभु प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आशीष वचन के साथ आशीष करेंगे। हे हमारे पिता जी स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी जीवन में हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा की है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सहभागिता आपसे लेकर आप सब उपस्थित के लोगों के साथ हमेशा हमें एक साथ होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन।